अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, तंज़ो मिज़ाह किसे कहते हैं उसे हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं और तंज़ो मिज़ाह के एक अज़ीम मुसन्निफ़ पतरस बुखारी का मुख्तसर जायज़ा, मुख्तसर तारुफ़ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, पतरस बुखारी का बहुत ही शानदार मज़मून है और तंज़ो मिज़ाह की नज़रिए से जब तंज़ो मिज़ाह की बात की जाए और पतरस का नाम ना लिया जाए, तंज़ो मिज़ाह की बात की जाए और मज़ामीन पतरस की बात ना की जाए, तो ये क्या होगा, बिल्कुल बेजा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से सुने और काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको इसे पढ़ने में। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपाशंकर ब्रह्मचारी से बरसबीले तज़किरा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आए जाते हैं, आप सहर खेज हैं, ज़रा हमें भी, आप सहर खेज में ज़रा हमें भी सुबह जगा दीजिएगा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दो तीन बातें जो खास है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में सुन लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा कसरत में इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है, कहावतों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और जगह जगह कुछ हदीसों की बात, कुछ अहादीस की बात, कुछ कुरान की बात, ये सारी बातें भी शामिल की गई है जो इस चैप्टर को, इस सबक को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो क्या कहते हैं, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। कहावत है कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, कहावत एक तरह की। और हमारी जो शामत है, मेरी जब मौत आई तो मैं अपने पड़ोसी कौन, लाला कृपा शंकर ब्रह्मचारी के बड़सबीला तज़किरा यानी तज़किरा करने की बातचीत करते हुए, तज़किरा करते करते कह बैठा, क्या कहा कि लाला जी, इम्तिहान के दिन आने वाले हैं, आप शहर खेज में, शहर कहते हैं सुबह को, शहर खेज सुबह जल्दी में ज़रा हमें भी उठा दीजिएगा सुबह जल्दी। ऐसे बातों बातों में कह दिया। वो हजरत भी मालूम होता है कि भूखे बैठे थे। अब ये भी मुहावरा है, भूखे बैठना, किसी चीज़ की ताक में बैठे रहना कि बस किसी ने कहा और फटाफट काम हो गया। तो वो हजरत भी मालूम होता है भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। अब बात को ऐसे लिखना था कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया बहुत ज़ोर से लेकिन इनके अल्फाजों का यही तो तरीका है। तंज़ो मिज़ाह इसे तो कहते हैं कि बात को इस तरह बयान करना कि पढ़ने वाले की हंसी छूट जाए, मंद मंद मुस्कुराने लगे कि वो भूखे बैठे थे। मेरे कहते क्या हुआ, सुबह सुबह उन्होंने मुक्केबाजी शुरू कर दी। कुछ देर हम समझे कि ख्वाब है, अभी से क्या फिक्र करना, जब जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन गोलाबारी लम्हा ब लम्हा तेज होती गई और साहब, जब कमरे की 24 दीवारें लरजने लगी, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। क्या कहते हैं कि वो हजरत बहुत तेज मुक्काबाजी शुरू कर दी, दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। तो कुछ देर तो मुझे लगा कि ख्वाब है, सपना ही है, ऐसी खटखटी आवाज आ रही होगी, अभी से क्या टेंशन लेने, सोते रहो और जब जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लाहौल का मतलब होता है कि कोई बुरी चीज देख लेना, कोई बुरा सपना देख लेना, तो बुरी चीज देखने के बाद लाहौल पढ़ लिया जाता है, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इस तरह पढ़ लिया जाता है शैतानी वसवसे को दूर करने के लिए। तो लाहौल पढ़ लेंगे, सोचने में ख्वाब है, पर वो जागे नहीं भाई साहब। लेकिन गोलाबारी लम्हा ब लम्हा तेज हो गई। पहले थी मुक्केबाजी, अब क्या कह रहे हैं, गोलाबारी, यानी उधर से गोले दागे जा रहे हैं, आक्रमण हो चुका है, हमला हो चुका है दूसरी फौज का, और तेज होती गई। साहब, कमरे की 24 दीवारें, 24 नहीं, लकड़ी की जो दीवारें हिलने लगी, लरजने लग गई। सुराही पर रखा हुआ ढक्कन क्या होने लगा, हिलने लगा, जल तरंग की तरह बजने लगा। जल तरंग एक पानी की क्या समझ लीजिए, पानी के प्याले, कटोरियां होती है जिसपे दंडियां मारकर उसको बजाया जाता है, ठीक है, पानी, उसको जल तरंग कहा जाता है। तो सुराही के ऊपर रखा हुआ गिलास भी जल तरंग की तरह बजने लग गया, इतनी जोर से बजे रहे थे। और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा। पेंडुलम क्या होता है, वो घड़ी के नीचे, पुराने जमाने की घड़ियों में होता था, आज भी फैंसी घड़ियों में होता है, नीचे एक पेंडुलम होता है जो नीचे लटका हिलता रहता है। तो वो कैलेंडर भी पेंडुलम की तरह हिलने लग गया। तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा, बेदारी यानी जागना ही पड़ा फिर, इतनी मजबूरी होने के बाद।
मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा व अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबीदा भी जाग उठी होंगी। अब कह रहे हैं कि मैं ही क्या जाग गया, मेरे आबा व अजदाद, आबा और अजदाद कहते हैं बाप दादा को, मेरे बाप दादा की रूहें जाग गई, इतनी अब जोर से बछड़ा गेट। मेरी किस्मत ख्वाबीदा, ख्वाबीदा यानी ख्वाब में रहने वाली, सोई हुई, मेरी सोई हुई किस्मत भी जाग गई, मेरे बाप दादा की रूहें जाग गई, इतना जोर से बछड़ा। क्या करें फिर? बेहतर बेहतरी आवाज़ में बेहतर है कि आवाज़ देता हूँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश, हाँ जनाब, है कि सुनते ही नहीं। अब मैं नींद में ही थोड़ा बाहर निकल के बोला, हाँ साहब बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, मैं जाग गया हूँ, अब बस बहुत है, जाओ। पर वो जवान जनाब है कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोए हुए जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। जिलाना एक होता है जलाना, मुर्दे को जला देना, एक होता है जिलाना, जिलाना मतलब उठाना, जिंदा करना, ठीक है। जिला रहे हैं तो ये इतना जोर से क्या बचेड़ रहे हैं जो मुर्दे को जगा रहे हैं, कौन सी आफत मैंने मोल ले ली। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज में कुम कह दिया करते होंगे, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। अब ये बात कुरान से साबित है, कुरान की आयतों में इस बात का जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजिज़ा दिया था कि वो किसी मुर्दे को वक्ती तौर पर क्या करते थे, जिंदा कर दिया करते थे, उसको सिर्फ खुम कह दिया करते थे। खुम का मतलब होता है उठ, अल्लाह के हुक्म से। तो वो भी तो एक इतना ही करते थे कि बस हाँ कुम कह दिया कि भाई उठ जा अल्लाह के हुक्म से, और मुर्दे भी उठ जाया करते थे। ऐसा थोड़ी कि उसके पीछे लाठी लेकर पीछे पड़ जाते थे। ये मेरे पीछे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इस बात से परेशान है। मुर्दे के पीछे लठ लेकर थोड़े ही पड़ जाते थे, तोपें थोड़े ही दागते थे। ये हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चटकनी खोल देते। हम तो आलसी, महा आलसी। अब हमारे इतना शऊर कहाँ, इतनी हिम्मत कैसे कि उठ के दरवाजे की चटकनी खोल दें। पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकलें, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है उसका अंदाज़ा बस अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। अहले ज़ौक़ जो समझदार हो, जो ज़ौक़ से, अहले ज़ौक़ कहते हैं जो ज़ौक़ रखते हो, शऊर रखते हो, समझ रखते हो, ठीक है। तो इस समझ वाले ही जानते हैं, अदब वाले ही जानते हैं कि मैंने कितनी मुश्किल से अपने दिल को समझाया, उठ जा भाई, अब चटकनी खोलनी पड़ेगी, भैसाम मारने वाले नहीं है। इससे पहले ये दीवारें जो हिल रही है, दीवारें हिल कर मकान ढहा ना दे, इससे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नजर आई तो तूफान थमा। क्या थमा? तूफान थमा, यानी अब वो गोलाबारी क्या होगी, कम हो गया। इनको पता लग गया बंदा जाग गया है। अब जो हमने खिड़की की और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काजिब की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी नजर न आई, तो फिक्र सा हो गया कि आज सूरज ग्रहण ना हो। समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी लाला जी। अभी कह रहे हैं कि उठे, उसको बोल दिया भाई जाग गया, लैम्प जला दिया, बंदा चला गया। तो मैंने खिड़की से बाहर झरोके से जाकर देखा कि चारों तरफ तो बहुत अंधेरा है। और मैंने अपने बुजुर्गों से, बड़ों से जो सुनता है ना कि सुबह काजिब में ऐसा होता है, सुबह काजिब, एक तो होता है सुबह सादिक, एक होता है सुबह काजिब। सुबह सादिक का मतलब जो फजर का जो टाइम होता है ना, बिल्कुल सुबह की रोशनी निकलने का जो वक्त होता है वो होता है सुबह सादिक, जब हल्की सी रोशनी निकलती है। एक होता है सुबह काजिब, तो सादिक मतलब होता है सच्चा, काजिब मतलब होता है झूठा, यानी झूठी रोशनी, यानी सूरज निकलने से भी पहले जो एक हल्की सी एक लौ निकलती है, जो लालई निकलती है आसमान से, वो कहलाती है सुबह काजिब। तो कहते हैं मैंने बुजुर्गों से जो सुबह काजिब की निशानियां सुनी थी उनमें से तो एक भी नजर नहीं आ रही। क्या बात है, सूरज ग्रहण तो नहीं है, इतना अंधेरा क्यों है? और मैं बौखला सा गया, मैं परेशान सा हुआ, तो मैंने पड़ोसी का आवाज लगाना शुरू कर दिया, लाला जी लाला जी। जवाब आया हूँ। लाला जी क्या बोले? हूँ। मैंने कहा आज क्या बात है, अंधेरा 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 सा है। कहने लगे तो और क्या, 3 ही बजे से सूरज निकल आए। कितने बजे उठा दिया इसको? रात को 3 बजे उठा दिया। तो क्या रात को 3 बजे सूरज निकल के आ जाएगा? 3 बजे का नाम सुनकर होश उड़ गए। चौंक कर पूछा, क्या 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 कहा तुमने, 3 बजे है? कहने लगे 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े मिनट ऊपर 3 है लगभग, ऐसे ही कुछ बड़बड़ाते रह गए। हाँ 3 तो नहीं, मैं 2-4 मिनट ऊपर नीचे ऐसे कुछ। मैंने कहा अरे ओ कमबख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना? 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो आज दादा जान के मंजूर नजर ना होते। 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़्यादा हैं कि कोई मजाक है?
3 बजे ला हौल वला कुव्वता और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। तो मैंने कहा, "ओ कमबख्त, तूने रात को 3 बजे उठा के क्या कर दिया? क्यों 3 बजे को उठाने का होता है? मैंने ये कहा था कि सुबह जल्दी उठा देना, ये थोड़ी कहा था कि तू पूरी रात भर जगाए रखना। मैं कोई रेलवे का गार्ड थोड़ी हूँ।" अब ये देखिए यहाँ पर बातों को तंज किया जा रहा है। एक रेलवे गार्ड की नौकरी के बारे में बताया जा रहा है कि उसे रात-रात भर जागना ही पड़ता है, जल्दी उठना भी पड़ता है। और अगर मैं 3 बजे उठ पाता तो आज अपने दादा का मंज़ूर नज़र ना होता, अपना दादा का बहुत प्यारा तो नहीं होता। आपने सुना होगा आज की भी नस्लों में और आज की भी पीढ़ी में ये चीज़ जनरेशन देखी जा रही है कि आजकल के बच्चे बहुत 9-9, 10-10, 10-10 बजे तक उठा करते हैं और रात-रात भर मोबाइलों को लेकर बैठे हैं, इंस्टा पे रीलें चला रहे हैं, कुछ फेसबुक पे लेकर बैठे हैं, यूट्यूब पर रात-रात भर गँवा रहे, सुबह 10-10, 11 उठ नहीं रहे। फिर माँ-बाप बड़ा शोर करते हैं, आज की औलाद उठती नहीं, करती नहीं, ना जाने कैसी-कैसी बातें चिल्ला कर बोलते हैं। तो खैर अगर मैं 3 बजे रात को उठ जाया करता तो अपने दादा का बहुत बहुत प्यारा नहीं हो जाया करता था मैं। 3 बजे उठ के हमें ज़िंदा भी रह सकते हैं क्या हम? सोऊँगा कब मैं? ये बात गुस्से में चिल्ला पड़े। अमीरज़ादे हैं कि कोई मज़ाक है? अब ये अमीरज़ादा था या नहीं था वो बात की बात है। पर अमीरों की बता रहा है, अमीरों पर तंज़ है कि जो अमीरों के बच्चे होते हैं, जिनके पास सारी ऐश-ओ-आराइश होती है, जिनके पास सारी सुख-सुविधाएँ होती है, पड़े रहते हैं रात-रात भर मोबाइलों में, ऐश-ओ-अय्याशियों में और सुबह उठते हैं 9-9, 10-10, 11-11 बजे। 3 बजे ला हौल वला कुव्वता, गुस्से-गुस्से में पढ़ लिया। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद को खैर बात कह दूं। अदम तशद्दुद, तशद्दुद कहते हैं ताकत को, अदम कहते हैं किसी चीज के ना होने को। तो अशांति जिसको कह सकते हैं ना, अहिंसा, कि अहिंसा को क्या कर दूं, खैर बात कह दूं, दिमाग से निकाल दूं और हिंसा पे उतर जाऊं, जाकर उसके गला न वोट लूं, उसके मार पीट लूं, कर लूं उसके साथ। फिर मुझे रात को 3 बजे उठा के मीनिंग खराब कर दी। मगर फिर ख्याल आया कि बनी नौ इंसान की इस्लाह का ठेका तो कोई हमने हमने ले नहीं रखा है, हमें अपने काम से गरज। अब लोगों को सुधारने का ठेका तो हमारा तो है नहीं, तो हम क्यों जाकर लड़ाई झगड़ा करें उससे। अब बस अपने काम से मतलब है, सुबह उठाया वापस जाकर सो जाते हैं। लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए और फिर हस्बे मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल आए। ठीक है, 10 बजे उठे हैं, 12 मुंडा धोया, 4 बजे चाय पी के बाहर निकले। अब ये तंज है उन लोगों पर जो आलस करते हैं, जो सुबह बहुत देरी से उठते हैं और अपनी जिंदगी को गफलत में लेकर जाते हैं, उन पर तंज है एक तरह का। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए, वारिद होना यानी प्रकट होना, आना, तशरीफ लाना, आना होता है इसका मतलब। तो शाम को वापस हॉस्टल में आया। शाम का अरमान अंगेज वक्त, हवा भी निहायत लतीफ, लतीफ यानी मजेदार, तबीयत भी जरा मचली हुई थी। हम जरा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि इतने में एक पड़ोसी की आवाज आई, ओ मिस्टर। अभी बंदा बढ़िया घूम फिर के चाय वाय पी के आराम से खेत में और आराम से चारों तरफ गार्डन में घूम फिर के आया है और गुनगुनाता करता करता अपने कमरे में जाके पहुंचा है। कमरे में जैसे ही पहुंचा कि एक अंदर की आवाज आई, ओ मिस्टर। हम उस वक्त जरा चुटकी बजाने लगे थे, चुटकियां समझ, वो बांसी के लेकर जो चुटकियां बजाई जाती है, कि बस उंगलियां वहीं रुक गई और कान आवाज की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, आप गा रहे हैं? जोर आप पर, यानी जो गुनगुना रहा था तो उसने बोला आप गा रहे हैं, एक इस तरह का टोन, एक तंज करिए उस पर। मैंने कहा, अजी मैं किस लायक हूं, लेकिन खैर फरमाइए, मैं इस लायक का मैं गाना वाना गा सकूं, आप बताएं आपको क्या काम है। बोले जरा वो मैं डिस्टर्ब होता हूं आपके गुनगुनाने की वजह से। बस साहब मौसीकियत की रूह हमने फौरन मर गई। दिल ने कहा, ओ नाबकार इंसान, देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। बस मौसीकियत की जो रूह, मौसीकी कहते हैं संगीत को, म्यूजिक को, तो जो मौसीकी हम में थोड़ी सी जागी थी उसकी रूह वही मर गई। और मेरे दिल ने मुझसे कहा, ओ नाबकार है, नाबकार कहते हैं बेकार को, जो किसी लायक ना हो, है ना, कि ओ नाबकार इंसान, देख पढ़ने वाले ऐसे पढ़ते हैं, तेरे गुनगुनाने से भी डिस्टर्ब होते हैं, और एक तू है कि बस 10-10 बजे उठ रहा है। मेरे दिल ने मुझसे कहा। अब कहते हैं साहब खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। यानी इस बात से मुझे बिल्कुल नसीहत मिली कि हाँ मैं भी पढ़ाई करूंगा, बाकायदा मुताला, मुताला कहते हैं अध्ययन कर, स्टडी करने को, या मैं भी स्टडी करूंगा, बराबर पढ़ाई करूंगा, अल्लाह तुम मुझे हिम्मत दे, मैं बस बराबर पढ़ाई करूंगा। मैं भी इस बात को लेकर एक नसीहत ले ली मैंने। आंसू पूछे और दिल को मजबूत करके मेज के सामने आ बैठे, दांत पीस लिए, नकटाई खोल दी, नकटाई तो बिल्कुल नकटे इंसान, आस्तीन ने आस्तीन ने चढ़ा ली, लेकिन कुछ भी समझ ना आया कि क्या करें, करें क्या। सामने सुर्ख, सब्ज, जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार पड़ा था, ये भी हो गया, करेक्शन है, सभी किस्म की किताबों का अंबार पड़ा था। अब उनमें से कौन सी पढ़ें,
फैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज पर लगा दें कि बाकायदा मुताले की पहली मंजिल यही है। अब आंसू पूछे हैं, दांत पीस लिए हैं और बिल्कुल कि नहीं अब तो पढ़ूंगा, आनंद फानन में जाकर भाई साहब काम बच गए, मेज पर टेबल पर जाकर बैठ गए। अब सामने सुर्ख, सुर्ख कहते हैं लाल को, सब्ज कहते हैं हरी को, जर्द कहते हैं पीली को, येलो। तो लाल हरी पीली सब तो किताबों का अंबार पड़ा, भीड़ पड़ी है। तो सोचा फैसला करें, नहीं नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबको सिस्टमैटिक ढंग से जमा लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा रख दिया, अलहदा अलग, तख्ती कहते हैं साइज को, कि जो बड़ी साइज किताब के अलग रख दिया, छोटी तख्ती किताबों को साइज के मुताबिक अलग खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर किताब के सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर मुनक़सिम किया, यानी तकसीम किया, बांटा। 550 जवाब आया। क्या किया, जितनी किताबें थी सब किताबों के पेपर गिने, ये 50 पेज की, 60 पेज की, 75 पेज की, और 550 सब मिला के पेपर हैं, और मेरे पास एग्जाम में इतने दिन हैं, और मुझे अंदाजा लगाना है कि मेरे पास इतने दिन में कितने कितने पेज डेली पढ़ने, सारे हिसाब किताब लगाने बैठ गए। पर पढ़ाई शुरू नहीं की अभी तक, महापुरुष ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है। लेकिन इस तरह की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए, इस तरह कहते हैं बेचैनी को। अब 550 पेज देखने के बाद भी ऐसा नहीं कि मेरे चेहरे पर बेचैनी होकर 550 पेपर कैसे पढ़ूंगा, ऐसा भी तक उनके चेहरे पर नहीं जाहिर हुआ। दिल में कुछ थोड़ा सा पछता है कि सुबह 3 बजे ही क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कम ख्वाबी के तिब्बी पहलू पर गौर किया तो फौरन अपने आप पर मलामत की। अभी भाई साहब डॉक्टर भी खुद ही हैं, फिलोसोफर भी खुद ही हैं, सब खुद ही हैं अपने आप में। अब दिल में थोड़ा पछता है कि यार 550 पेपर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों ना सुबह 3 बजे उठ जाऊं ताकि सारे कंप्लीट हो जाएं जल्दी। लेकिन कम ख्वाबी की तिब्बी, तिब्बी कहते हैं डॉक्टरेट को, डॉक्टर को, कि यार डॉक्टर तो कहते हैं कि कम सोने से क्या हो जाती है, नींद खराब होती है, नींद खराब होने से पढ़ाई सही नहीं होती है, आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। फिर अपने आप को मलामत के, अपने आप को दोष दिया, नहीं नहीं नहीं, सोना भी जरूरी है। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 बजे तो लघु बात है, लघु कहते हैं फालतू बात है, फिजूल बात है। अलबत्ता यद्यपि 5, 6, 7 बजे के करीब उठना निहायत माकूल होगा, यानी ठीक ठाक होगा, मुनासिब होगा, सेहत भी कायम रहेगी और इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खुरमा हम सवाब, ये फारसी का मुहावरा है, हम खुरमा हम सवाब, एक तीर से 2 शिकार, एक साथ दोनों काम हो जाना, एक साथ दोनों काम हो जाने, सेहत भी बनी रहेगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो सुबह 3 बजे उठना तो बेवकूफ़ी है, ये तो सही नहीं है, तो फालतू की बात है। सुबह 5, 6, 7 बजे उठना बिल्कुल ठीक रहेगा, शायद मेरी पढ़ाई क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना ये है तो जल्दी ही सोना चाहिए। अब सवेरे जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा। खाना बाहर ही खाकर आए थे भाई साहब, तो बिस्तर में दाखिल होकर और जाकर फट से ये सोना चल लो। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए क्या ही ना दे। यूं तो हमारी कुव्वत इरादी का काफी जबरदस्त है, जब चाहें उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हर्ज है, डरते डरते आवाज दी, लाला जी। यानी कुव्वत इरादी, कुव्वत कहते हैं ताकत को, इरादी कहते हैं इरादा करने को, कि वैसे मैंने जो इरादा कर लिया, मेरे इरादा करने की जो ताकत है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, मजबूत है, मैं जब चाहूँ उठ सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं, किसी को हवाला किसी को कहने की टोकने की जरूरत नहीं है। पर क्या करें, एक बार कह ही देने में हर्ज क्या है, इसमें नुकसान ही क्या है। तो मैंने हवा लगा दी, लाला जी। उन्होंने पत्थर खींच मारा, यस। अब पत्थर खींच मारा मतलब क्या है, बोले कि कड़क आवाज बोले, यस हाँ बोल। उनको लगा कि भाई मेरे पे गर्म है, बहुत गुस्सा है अभी तक। हम और भी सहम गए कि लाला जी तो कुछ नाराज मालूम होते हैं। तुतला के दरख्वास्त की कि लाला जी, सुबह आपको बड़ी तकलीफ हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूँ, कल जरा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजे, जवाब नदारत। अब ये बोले कि लाला जी वो सुबह आपने उठाया तो बड़ी तकलीफ दी मैंने आपको, पर मैं आपका बहुत ममनून हूँ, ममनून मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर आप क्या मुझे जरा 6 बजे उठा देना, 6 बजे मतलब जिस दिन 6 बजे उसी टाइम। जवाब नदारत, नदारत मतलब गायब, कोई जवाब नहीं आया आगे से। मैंने फिर कहा, जब 6 बज सके, सुना आपने? चुप, यानी कोई जवाब नहीं। लाला जी, कड़कती हुई आवाज ने जवाब दिया, सुन लिया 6 बजे जगा दूंगा। लाला जी का वापस से जवाब आया। हमने कहा अच्छा ये बात है, तौबा, खुदा किसी को मोहताज ना करे। अब देखिए यहाँ पर भाई साहब स्मार्ट भी बन रहे हैं, इसे कहते हैं ओवर स्मार्ट, कि देखो खुदा किसी का मोहताज ना करे, ऐसे लोगों को कहना पड़ रहा उठाने के लिए, इतना कर दिखा रहे उठा दूंगा, जैसा आसान करना है मेरे पे, ये एक तरीका है उनका। लाला जी आदमी बहुत शरीफ हैं, अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। पहले मुक्केबाजी थी, इस बार क्या होगी, घूंसों की बारिश शुरू कर दी उनको जगाने के लिए। उनका जगाना तो महज एक सहारा था, हम खुद ही इंतजार में थे कि ये ख्वाब खत्म होए तो अभी जागते हैं। यानी मैं तो खुद ही जाग रहा था, वेट कर रहा था बस कब ख्वाब खत्म हो जाऊं, वो तो बस एक बहाना था, बस वो जगा रहे थे।
वो ना जगाते तो मैं खुद ही 1-2 मिनट के बाद आंखें खोल लेता। ओ हो, देखिए साहब को। बहर सूरत यानी बहरहाल जैसा भी, जैसा कि मेरा फ़र्ज़ था, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस सूरत में कबूल किया कि गोलाबारी बंद कर दी। मैंने उनको बोला थैंक यू, उन्होंने इस बात का शुक्रिया ऐसे एक्सेप्ट किया कि जो गोलाबारी चल रही थी वो क्या हो गई, बंद हो गई, यानी उन्होंने खटखटाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद वाक़यात ज़रा बहस तलब से हैं और उनके मुतालिक रिवायात में ज़रा इख्तलाफ है। अब उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें इख्तलाफ है, बड़ा विरोधाभास है, तो उन बातों में ना पड़े तो ये आपके लिए क्या है, बेहतर है। आगे क्या कहते हैं, बहरहाल, बहरहाल इसका मुझे तो यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थी। अब इनके नए बहाने सुनो आप। बहरहाल मुझे यकीन है, मैं कसम भी खा सकता हूँ हाँ, कि 6 बजे जब भाई साहब ने, लाला जी ने उठाया था, आंखें तो मैंने पक्का खोल दी थी। फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत भी पढ़ा और ये भी याद है कि उठने से पहले दिबाचे के तौर पर एक आध करवट भी ली थी और फिर का नहीं पता, और फिर का नहीं पता। यानी 6 बजे मुझे याद है मैंने आंखें खोली थी, मैं उठा भी था एक सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुर रसूल, ये सुबह सुबह पढ़ना चाहिए, तो मैंने पढ़ा भी था सच्चे मुसलमान की तरह। और दिबाचे के तौर पर, दिबाचा कहते हैं बच्चों प्रस्तावना को। प्रस्तावना आप यूँ समझ लीजिए किसी किताब के अंदर जहाँ से चैप्टर शुरू होता है, आपका पहला चैप्टर, तो पहले चैप्टर से पहले जो पेज होते हैं, संपादक का पेज, इंडेक्स पेज, ये पेज, वो जो सारे पेजेस होते हैं वो कहलाता दिबाचा। तो दिबाचे के तौर पर मैंने उठने से पहले आदमी एक बार कहता ना, इधर करवट तो इधर करवट लेना, उठना, घूमना फिरना, उसके बाद उठ जाना। तो फिर मुझे याद, मैंने करवट भी ली, एक आध करवट भी ली थी और उसके बाद नहीं पता, शायद लिहाफ ऊपर से उतार दिया, शायद सर को उसमें लपेट दिया, या शायद खांसा, कि खुदा जाने खराटा लिया, पता नहीं मैंने क्या किया उसके बाद। यकीनी अम्र है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, अम्र यानी बात, पर यह बात पक्की है कि मैं 10 बजे जाग रहा था। लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे हो, ये मुझे पता नहीं है। लाला जी ने 6 बजे उठाया वो याद है, मैं 10 बजे उठ गया हूँ ये याद है, लेकिन 6 बजे से 10 बजे के बीच में मैं सो रहा था कि पढ़ रहा था, ये मुझे पक्का याद नहीं है। अल्लाह ही बेहतर जाने, खुदा बेहतर जाने। बहर सूरत ये नफ्सियात का मसला है कि जिसमें ना आप माहिर हैं ना हम। अब ये साइकोलॉजी का मैटर है कि भाई आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, मुझे पता नहीं, ना तो मैं स्मार्ट हूँ ना ही आप स्मार्ट है। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो या उस दिन 6 देर में बजे हो। बहाने देखो नए नए तरीके के। खुदा के कामों में हम और आप क्या दखल दे सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में दिन भर ये शुबा रहा, शुबा कहते हैं शक रहा, कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है, लगता है कि गलती तो मेरी खुद की ही है। जनाब शराफत मुलाहिजा हो, कितना शरीफ इंसान है। महज इस शुबे की बिना पर सुबह से शाम तक ज़मीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को कोसता रहा, मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की। महज इस शुबे पर, इस शक पर दिन भर अपने ज़मीर की ज़मीर कहते हैं, आपने सुना होगा, आपके अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। अंतरात्मा उसको ज़मीर बोलते हैं वैसे, ठीक है। एक तरह दिल ही समझ लीजिए कि दिल से दिन भर इस बात की मलामत हुई, दिन भर इस बात को मैं अपना को कोसता रहा कि तुझे इतना उठाया तो फिर भी नहीं उठा, देख तू पढ़ाई नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू बड़ा आलसी है, तू उठ नहीं पा रहा है। ये सब बातों पे अपना को क्या करता, दोष देता रहा, मलामत करता रहा। लेकिन मजाल है, मैं तो लाला जी से हंस हंस की बातें करी, उसके बाद उनका शुक्र अदा किया इस ख्याल से कि उनकी दिल शिकनी ना हो। उनसे हंस हंस के बात इसलिए की उनकी दिल शिकनी, शिकन कहते हैं टूटने को, और मैंने उनसे बुरा भला बर्ताव इसलिए नहीं किया, मैं नहीं चाहता था उनका दिल टूट जाए, तो मैंने उनसे हंस हंस के बात की ताकि उनका दिल भी ना टूटे। हद दर्जा की तमानियत जाहिर की कि आपकी नवाजिश से मैं सुबह का सुहाना और रूह अफ़ज़ा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्फ किया और ना किया, वरना और दिनों की तरह 10 बजे उठता। आप उनकी तारीफों के पुल गढ़ रहे हैं, जा बजा बढ़ा चढ़ाकर उनको चढ़ा के रख रहे हैं कि हद दर्जा, यहाँ तक की बात है कि तमानियत जाहिर की, तमानियत कहते हैं बिल्कुल इत्मीनान को, संतुष्टि को, एकदम संतुष्टि जाहिर की आपकी नवाजी से, आपकी मेहरबानी साहब आपकी। आपने सुबह उठाया मुझे, सुबह का सुहाना जो मौसम था उसको मैं बहुत अच्छी तरह से आज महसूस कर पाया, वरना मैं तो 10 बजे पहले उठ ही नहीं पाता। आपने उठाया तो मैं 6 बजे उठ गया, भाई आपकी नवाजी मेहरबानी, तो बड़ा लोग हो। इस तरह का उनका लहजा था बात करने का। लाला जी सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ होता है, सफाई देखना बातों की, सिर्फ बोलना करना कुछ नहीं। लाला जी सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम फौरन याद हो जाता है। भाई खुदा ने सुबह भी क्या अजब चीज पैदा की है,
यानी अगर सुबह के बजाय शाम हो जाया करती तो दिन क्या बुरी तरह कटता। अगर सिर्फ दिन और शाम ही होती, सुबह नहीं होती, तो दिन कैसे ही दिन निकलता। अल्लाह ने सुबह भी क्या मस्त चीज़ बनाई है, तारीफें कर रहे हैं। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दाद यूं दी कि आप पूछने लगे तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूँ ना। उनको लगा कि भाई लाला जी भी अपना में फ़ख्र महसूस करने लगे, हाँ भाई मतलब मेरे जगाने से बंदे का काम हो गया है, मेरे जगाने से फ़ायदा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको रोज़ 6 बजे जगा दूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया तो मैं 6 बजे रोज़ जगा दूँ? मैंने कहा हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, बेशक, बिल्कुल आप मुझे रोज़ 6 बजे उठा सकते हैं। शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताले के लिए 2 किताबें छाट कर मेज़ पर अलहदा रख दी, कुर्सी को चारपाई के नज़दीक सरका लिया और कोट और गुलूबंद को कुर्सी की पुश्त पर आवेज़ां कर दिया। कंटोप और दस्ताने पास ही रख लिए, दिया सलाई को तकिए के नीचे टटोला, 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी और दिल में निहायत ही नेक इरादा करके सो गए। ये भाई साहब बिल्कुल पक्का इरादा करके सोए कि आज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, शाम को आने वाली सुबह जो होगी, कल सुबह जो उठेंगे, उसके लिए 2 किताब पहले ही छाँट के अलग से रख दी। कुर्सी को भी चारपाई यानी पलंग के पास खिसका लिया, बस जैसे ही पलंग से उठूंगा सीधे कुर्सी पर जाकर बैठ जाऊंगा, फट से पढ़ लूंगा। नजदीक सरका लिया, कोट और गुलबंद को कुर्सी के पुश्त पर, पुश्त कहते हैं पीठ पे, कुर्सी पीठ पे टांग दिया कि भाई बैठूंगा सर्दी लगेगी तो कोट वगैरह हाथों पहन लूंगा, है ना। गुलबंद मफलर टाइप का जो होता है जैसे। कंटोप और दस्ताने, दस्ताने आप जानते हैं, कंटोप एक ऐसा टोपा जो कान तक ढक जाया करता है जिससे कान में हवा ना लगे, सर्दी न लगे। दिया सलाई माचिस की तीली को टटोला कि भाई सुबह हाथों लैंप जला लूँ, सब उजाला कर लूंगा, और 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ ली। ठीक है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ ली, और बस बड़े नेक इरादे साथ सुबह उठती पढ़े चलू कल से, तो ये इरादा करके भाई साहब सो गए। सुबह लाला जी की पहली दस्तक के साथ ही आंख खुल गई। पहली दस्तक, दस्तक कहते हैं खटखटाने को, ठीक है, पहली दस्तक से ही आंख खुल गई। निहायत खंदा पेशानी, बिल्कुल खुश तबई के साथ लिहाफ की एक खिड़की में से उनको गुड मॉर्निंग कहा और निहायत बेदाराना लहजे में खांसा। लाला जी मुतमईन होकर वापस चले गए। लाला जी मुतमईन होकर संतुष्ट हो गए, और मैंने भी क्या करा, बिल्कुल बढ़िया सा खांसा तो बस सुबह हो गई भाई, एकदम ढंग से खांसा ताकि लगे हाँ भी परफेक्टली बंदा जाग चुका है, ऐसा नहीं कि भी नींद में ही है। तो मैंने गुड मॉर्निंग का शुक्र अदा किया और उनको बता दिया कि मैं जाग चुका हूँ। हमने अपनी हिम्मत और उलुल अज़मी को बहुत सराहा कि आज हम फौरन ही जाग उठे। दिल से कहा कि दिल भैया, सुबह उठना तो महज जरा सी बात है, हम तो यूं ही इससे डरा करते थे। ठीक है, अपने दिल को ही, दिल से और खुद आपस में ही क्या कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यार सुबह उठना कोई बड़ी बात नहीं थी यार, हम तो यूं ही डर रहे थे, देख आंख तो एक बार में खुल जाती, हम तो यूं ही डरा करते थे। दिल ने कहा और नहीं तो क्या, ये दिल से कहना है कि मैं डर रहा था, दिल ने कहा और नहीं तो क्या, तुम्हारे यूं ही औसान खता हो जाया करते थे। औसान खता होना यानी होश उड़ जाना, कि यार बहुत बड़ा काम हो गया, होश उड़ गया। औसान खता होना ये मुहावरा है, क्या है, मुहावरा है। हमने कहा सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब ना आने दें तो उनकी मजाल क्या है कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हो। सुस्ती और कसालत, कसालत कहते हैं काहिली को, कसालत मतलब भी सुस्ती होता है, ठीक है, आलस इसको कहते हैं, कि अगर आलस को, सुस्ती को अगर हम अपने पास नहीं आने दें, उसकी मजाल ही क्या है जो हमारे खलल डाल दे। हमारे खलल डालने का मतलब होता है विघ्न डालना, हिंदी में सुना विघ्न, हमारे किसी काम में दखल डाल दे, विघ्न डाल दे, किसी काम में रुकावट पैदा करे। उस वक्त लाहौर में हजारों ऐसे काहिल लोग होंगे, अभी अपना आपको कह रहा हूँ, सफाई पेश कर रहा है, इस वक्त लाहौर में हजारों ऐसे काहिल लोग, ऐसे सुस्तीले, ऐसे आलसी लोग होंगे जो दुनिया और माफिया से बेखबर नींद के मजे उड़ाते होंगे, और एक हम हैं कि अदाए फर्ज की खातिर निहायत शगुफ्ता तबई और गुंचा दहनी से जाग रहे हैं। भाई क्या बरखुरदार और सआदत आसार वाक़े हुए हैं। अभी अपना आपकी बड़ाई कर रहे हैं खुद ही अपना आप मुंह से, ठीक है, कि इस वक्त लाहौर में हजारों ऐसे काहिल लोग, सुस्त लोग होंगे जो पड़े होंगे दुनिया और माफिया, दुनिया से और माफिया मतलब जो कुछ दुनिया में है उन सबसे बेखबर, दुनिया से और दुनिया में जो कुछ शामिल सब बेखबर है और मजे से पड़े सोते होंगे, और एक हम एक अदाए फर्ज की नीयत से अपने फर्ज के मुताबिक एकदम खातिर से क्या हम जाग चुके हैं। शगुफ्ता तब एकदम खिली खिली सूरत के साथ, गुंचा दहनी, गुंचा कहते हैं कली को, दहन कहते हैं मुंह को, दहन कहते हैं मुंह को, एक कली जिस तरह मुस्कुराती है ऐसे मुंह के साथ हम जाग रहे हैं, और लोग पड़े होंगे कैसे सुस्ती लगे, मुझे देखो पहली बार जागा हूं मैं आज, इतना फख्र महसूस कर रहे हैं। भाई क्या बरखुरदार, बरखुरदार कहते हैं अच्छे बेटे या बेटी के लिए प्यार से ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बरखुरदार, बहुत अच्छे सादत आसर वाक़े हो रहे हैं। नाक को सर्दी सी महसूस होने लगी। अब यहाँ पर भाई साहब तारीफ चल रही थी, तारीफ के बाद अब आया नेक्स्ट स्टेप, इनके सोने का नया किस्सा। अब क्या होता है कि नए बहाने देखो,
नाक को थोड़ी सर्दी सी महसूस होने लगी तो उसे जरा यूं ही सा लिहाफ की ओट में कर लिया और फिर सोचने लगे। सर्दी लग रही थी तो लिहाफ थोड़ी सी ऊंची कर ली, नाक तक डाल ली, क्या थोड़ी सर्दी लग रही थोड़ी सी, और सोच रहे हाँ भाई अब मैं पढ़ूंगा। देखो खूब, तो हम आज क्या वक्त पर जागे हैं, आज तो मैं क्या टाइम पे जागा हूँ। बस जरा इसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत और फजर की नमाज भी शुरू कर दूंगा। फजर नमाज भी शुरू कर देंगे कल से, टाइम से उठने लग गया हूँ मैं तो। आखिर मजहब सबसे मुकद्दम है, मुकद्दम नहीं सबसे पहले है, मौखिर नहीं सबसे आखिर है। तो मजहब सबसे मुकद्दम है, पढ़े लिखे तो उतरेगी, मजहब भी सबसे पहले, नमाज भी पढ़ूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा। मैं जल्दी उठ गया हूँ, बस एक आदत बनानी है इसकी, अब क्या करना है। हम भी क्या रोज बरोज इल्हाद की तरफ माइल होते जा रहे हैं। इल्हाद का मतलब होता है खुदा का इनकार करने वाला। हम भी क्या धीरे धीरे खुदा का मुनकिर होते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। अब मैं कुरान शरीफ भी चालू करूंगा और नमाज भी शुरू करूंगा फजर की फटाफट, बस एक बार आदत हो जाए इसकी। ना खुदा का डर ना रसूल का खौफ, समझते हैं कि बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर लेंगे। अगर मैं सोचता हूँ मेहनत से पास कर लूंगा, बहुत गलत बात है तो। अकबर बेचारा यही कहते कहते मर गया, मगर हमारे कान पर जू तक ना रहेंगी। जू तक ना रहेंगी ये भी मुहावरा है, यानी कोई बात का किसी पर असर ना पड़ना, उसे कहते हैं जू तक ना रहेगा। और अकबर से मुराद है यहाँ पर अकबर इलाहाबादी, तंजुम मिर्जा के बहुत अजीम शायर हैं जिसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो अकबर इलाहाबादी कहते कहते मर गए, पर मेरे किसी कान पर जू नहीं रहेंगी। लिहाफ कानों पर सरक आया। कोष्टक में लिखा है, नहीं सिचुएशन देखी कैसी है। नाक को सर्दी लगी तो लिहाफ थोड़ी नाक तक आई, अब लिहाफ थोड़ा कहाँ कानों तक सरक आया, थोड़ा और ऊपर आ गया, और सोच रहे कल से नमाज भी शुरू करेंगे। तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे हैं, बहुत पहले। क्या बात है। खुदावंदाने कॉलेज भी किस कदर सुस्त हैं। अब दोष किसको देना, कॉलेज को। क्या कॉलेज वाले भी कितने सुस्त हैं यार, 9 बजे 10 बजे कॉलेज खोलते हैं। हर एक मुस्तैद इंसान को 6 बजे कतई जाग उठना चाहिए। मुस्तैद तैनात इंसान, होशियार इंसान को क्या होना चाहिए, 6 बजे तो जाग कम से कम उठ जाना चाहिए। समझ में नहीं आता कि कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे, और कॉलेज 7 बजे शुरू कर देना चाहिए। अब लिहाफ सर पर, आप कोष्टक में देख पा रहे हैं, पहले लिहाफ नाक पर, फिर कान पर, फिर सर पर आया, अब लिहाफ सर के ऊपर और चढ़ चुकी है। बात यह है कि तहजीब जदीद, तहजीब सभ्यता जदीद, नए जमाने की आधुनिक कल्चर हमारी तमाम आला कुवंतों की बैखकनी कर रही है। ऐश पसंदी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। आंखें बंद, ये बात सोचते सोचते लिहाफ सर पर है, अब आंखें क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो अब 6 बजे हैं, क्या बजे हैं, 6 बजे हैं। तो गोया 3 घंटे मुतवातिर मुताला किया जा सकता है। अब 6 बज रही है, 3 बजे लगातार मैं पढ़ सकता हूँ, मुतवातिर रहने लगातार। सवाल सिर्फ ये है कि पहले कौन सी किताब पढ़ें। आप सोच रहे हैं अब पहले कौन सी किताब पढ़ूं, ये सोच रहा हूं, शेक्सपियर या वुड्सवर्थ। दोनों कौन है, पॉइंट्स हैं, इंग्लिश के शायर हैं। मैं जानूं शेक्सपियर बेहतर होगा। उसकी अजीमुश्शान तसानीफ में खुदा की अजमत के आसार दिखाई देते हैं, और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद बेहतर क्या चीज़ हो सकती है ना, अल्लाह मियाँ की याद से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। फिर ख्याल आया कि नहीं नहीं, दिन को जज्बात के महशरस्तान से शुरू करना ठीक फलसफा नहीं। यानी शेक्सपियर की जो बातें हैं दिल की गहराइयों वाली बातें हैं, तो दिल की फीलिंग्स वाली बातों को सुबह सुबह पढ़ना इतना ठीक नहीं है, तो मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए। वुड्सवर्थ पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, वुड्सवर्थ को पढ़ लेना चाहिए। उसके औराक में फितरत को सुकून और इत्मीनान मैसर होगा, और दिलो दिमाग नेचर की खामोश दिल आवेजियों से हल्के हल्के लुत्फानंदोज होंगे। लुत्फानंदोज यानी मजा लेना, यानी वुड्सवर्थ को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो बातें हैं बिल्कुल नेचर से रिलेट करती हैं, और सुबह सुबह प्राकृतिक चीज़ों से में क्या होगा, मज़ा आएगा और दिल ठंडा होगा। लेकिन शेक्सपियर नहीं, नहीं वुड्सवर्थ ही ठीक रहेगा। मगर शेक्सपियर, हैमलेट नहीं, लेकिन वुड्सवर्थ, लेडी मैकबेथ, दीवानगी, सब्ज़े राज, सब्ज़ाजार, बाद बिहारी, सईद हवस, कश्मीर, मैं आफत का परकाला हूँ। अब इन सभी में ये जो लेडी मैकबेथ है, ये एक ड्रामे की किरदार है। अब कहते हैं कभी हैमलेट पढ़ूँ, हैमलेट क्या है, शेक्सपियर का ड्रामा है, ठीक है। तो कभी हैमलेट पढ़ूँ, नहीं वुड्सवर्थ पढ़ लूँ, नहीं नहीं लेडी मैकबेथ पढ़ लेता हूँ, नहीं नहीं कश्मीर पढ़ लेता हूँ, नहीं सैयद अवस, नहीं नहीं बादी बिहारी। बहुत कंफ्यूज है इसका, ये नहीं ये नहीं, ये अपने आप में ही चल रहा है दिमाग में। ये मुअम्मा फ़लसफ़े ही से ताल्लुक़ रखता है। फिर जो हमने लिहाफ से बाहर सर निकाला और वुड्सवर्थ पढ़ने का इरादा किया, तो वही 10 बज रहे थे।
इसमें ना मालूम क्या भेद है, अब इसमें क्या रहस्य है, क्या बात समझ नहीं। मैं सोच रहा हूँ वुड्सवर्थ पढ़ूँ, शेक्सपियर पढ़ूँ, हैमलेट पढ़ूँ। ये सोचते 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 जैसे ही मैंने वुड्सवर्थ पढ़ने का फैसला किया और जैसे ही किताब हाथ में लेने की सोची तो पता लगा कि क्या बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता, मोटा तो 6 बजे था, किताब हाथ में लेती 10 कैसे बज जाते हैं। कॉलेज हॉल में लाला जी मिले, कहने लगे मिस्टर, सुबह मैंने आपको आवाज दी थी, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने कोई जवाब ना दिया। तो मैंने जोर का कह कहा लगा कर कहा, मैं हंसते हंसते बोलने लगा कि अरे कहो क्या हो लाला जी, याद नहीं मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था, मैं तो पहले ही से जाग रहा था, आपको पता है। तो लाला जी क्या बोले, वो तो ठीक है लेकिन बाद में उसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी तो आप फिर भी बोले ही नहीं। बोले क्यों नहीं भाई साहब, तो गुदड़े में पड़े थे, सो रहे थे। हमने निहायत ताज्जुब की नजरों से उनको देखा, बहुत आश्चर्यचकित होकर, गोया वो पागल हो गए हैं। और फिर मतीन चेहरा, एकदम संजीदा गंभीर चेहरा बनाकर माथे पर थ्योरी चढ़ाई, इन्हें भोंय चढ़ाना, और गौर फिक्र में मसरूफ हो गए। एक आध मिनट तक तो हम उस तमक में रहे, यानी गहराई में रहे बात की। फिर यकायक एक महजूबाना, यानी शर्मिंदगी वाले अल्फाज में, अंदाज में से मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है। कि यार मैं सुबह 7 बजे व्यवहार लगाई थी, आपने आवाज नहीं लगी। तो पहले सोच रहे अब जवाब क्या दूं। 6 बजे बोला, उठाया था तो मैंने बोला गुड मॉर्निंग कहा था, झूठ बोल दिया, पर बात तो ठीक थी। अब 7 बजे लगाया, आपने बोला नहीं, अब जवाब क्या दूं। तो बोले हाँ ठीक है। मैं उस वक्त अभी ए का मतलब क्या है, बिल्कुल बात को सोच के जवाब देना। नमाज पढ़ रहा था। क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा। लाला जी मरऊब होकर चल दिए और हम अपने जुहद व इत्तका की मिस्कीनी में सर नीचे डाले कमरे की तरफ चले आए। जुहद और इत्तका, इत्तका बना है, एक तो होता है इर्तिका, इर्तिका होती है प्रारंभ, शुरुआत करने को, होता है इत्तका। इत्तका मतलब है खुदा से डर, खुदा से डर, खुदा से खौफ का अंदर, खुदा से इतना डरता था कि बस सर नीचे किया, नजर नीचे की और वहां से चुपचाप चले गए। अब ये हमारा अब ये हमारा रोजमर्रा का मामूल हो गया, मेरा डेली रूटीन हो गया है। क्या हो गया, डेली रूटीन क्या है, जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे। इस दौरान में लाला जी आवाज दें तो नमाज। समझ में आ गई बात। अब मेरा जागना नंबर 1 सुबह 6 बजे जागना है, लाला जी आवाज लगा तो बोलना गुड मॉर्निंग, वापस जाकर सो जाना, और 10 बजे उठ के वापस अपने काम पे चलना, जैसे हमारा डेली रूटीन चलता है। और कभी लाला जी कहते भाई तूने सुबह वाला लगी तो क्या करा, तो बोलना क्या करा, नमाज पढ़ रहा था। ये मैंने आदत बना ली। तो बच्चों यहीं पर आपका चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। यानी इस काहिल इंसान ने, इस आलसी इंसान ने, आज के दौर में, आज के वक्त में देखा जाए तो, आप लोगों को भी शामिल कर लेता हूँ इसमें, 11th क्लास में आप आ चुके हो, ये मुझे पूरी उम्मीद है आपके पास भी एंड्रॉइड फ़ोन होगा 100%। रात रात भर रीलें चलाना, रात रात भर यूट्यूब पर लगे रहना, ये काम आज का मशगला बन चुका है। सुबह सुबह देरी से उठना, 9 9 बजे 10 10 बजे तक उठना, और नमाज से, दीन से दूर हो जाना, ये आजकल का शियार बना लिया है, लोगों ने अपनी आदत बना ली है। तो उस आदत पर, उस काहिली पर, उस आलसीपन पर एक तंज, एक ताना किया है हंसी मजाक वाले लहजे में, कि बात चुभे नहीं लेकिन आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि आप कितने गलत हैं और आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। नहीं तो एक इंसान, काल इंसान, सिवाय शर्मिंदगी के अलावा उसकी ज़िंदगी में उसके पास फिर कुछ भी नहीं बचता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी शर्मिंदगी, ऐसी मायूसी और इस तरह के हालात अगर अपनी ज़िंदगी में ना देखना चाहते हो, तो अपनी ज़िंदगी से आलस को, काहिली को, कसालत को अपनी ज़िंदगी से क्या करें, दूर करें, ताकि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में और बड़ा मर्तबा और बड़े मरातिब से आपको नवाजे। यही मेरी आप तमाम बच्चों के लिए दुआ है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में, ढेर सारे नेक दुआओं के साथ, शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, एक अच्छे से प्यारे से चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।